सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल रूस के अंदाज में अजरबैजान ने जंग की तैयारी की है। द टेलीग्राफ यानी अखबार ने अपने फ्रंट पर ही क्लियर कट लिख दिया है कि अजरबैजान ने भारी तैनाती शुरू कर दी है और आर्मीनिया के खिलाफ ठीक वैसे ही तैनाती कर रहा है और मिलिट्री जो है मूवमेंट ठीक वैसे ही कर रही है जैसे रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ शुरुआत में कदम बढ़ाया था। यानी पूरी तरह से रूस को मॉनिटर करने के बाद रूस के ही स्टाइल में यूक्रेन को घेर रहा है अजरबैजान, और अगर इस बार जंग हुई तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन होगा तो पूरा मिडिल ईस्ट और मजबूत हो जाएगा, और तो और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और भी विकास के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन अभी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए फिलिस्तीन मुद्दा सबसे अहम है। एक बुरी खबर यह है कि कतर और हमास के बीच तनाव बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि कतर हमेशा हमास के आम जनता के लोगों को, हमास की गवर्नमेंट को पैसे देता था, लेकिन कतर ने अब $7 मिलियन रोक लिए हैं हमास की, जिसकी वजह से तनाव बढ़ गया है। उधर IMF ने भी क्लियर कह दिया है कि फिलिस्तीन पर लगी हुई पाबंदियों को हटाना होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे पैसे जब्त किए हुए हैं, सीज किए हुए हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीन पूरी तरह से गरीबी की तरफ झुकता जा रहा है। उधर फिलिस्तीनियों के इलाके में यहूदी झुंड ने इजरायली मिलिट्री के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों के घरों पर देर रात को हमला कर दिया। अब एक बड़ी खबर, माशा अमीनी, ईरान में वो महिला जिसकी वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ, उनके पिता को किडनैप कर लिया ईरान ने, ऐसी खबर यूरोपियन मीडिया ने चलाई। लेकिन ईरान ने सच बताया कि माशा अमीनी की डेथ एनिवर्सरी ईरान में मनाई जा रही है, और ऐसे में माशा अमीनी के वालिद यानी पिता यानी फादर जो हैं, वो उनकी कब्र की तरफ, अपनी बेटी के कब्र की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कई सारे लोगों ने उनको मारने की कोशिश करी, तो ईरान के मिलिट्री ने तुरंत उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और माशा अमीनी के पिता को बचाया। यह खबर बिल्कुल वेस्ट का मीडिया पलट कर दिखा रहा है। अब यह बात क्लियर है कि माशा अमीनी के नाम पर ईरान में बड़ा बवाल करने की संभावना है, जिसको देखते हुए ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान से लेकर हर जगह हाई सिक्योरिटी तैनात की है। तस्वीर में आप खुद देखिए। दोस्तों, इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और ईरानी मिलिट्री के बीच भिड़ंत हुई थी। इस भिड़ंत में कई सारे पुलिसकर्मी ईरान के मारे गए थे। ईरान के राष्ट्रपति ने उन पुलिसकर्मियों के परिवार वालों से मुलाकात की है। दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन ईरान के खिलाफ माशा अमीनी के समर्थन में हो रहा है, और ईरान के खिलाफ माशा अमीनी के नाम से प्रोपेगेंडा शुरू एक बार फिर से हो गया है। If we are here today, it is to show our support for the Iranian revolution. The Iranian revolution started last year. जैसा मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था, लीजिए अब तस्वीर आ गई है। ईरान के करमनशाह के इलाके में प्रदर्शनकारियों और ईरान की मिलिट्री के बीच फिर से झड़प। इसके अलावा ईरान के सनंदाज के इलाके में डेथ टू खामनाई के नारे फिर से लगना शुरू हो गए। इसी तरह से ईरान का दूसरा शहर अराक, वहां पर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है, वो भी लेट नाइट।
IAEA के चीफ ने ईरान से नाराजगी जताई है। कहा है हमारे सबसे टॉप के जो वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको ईरान ने अपने यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आने से इनकार कर दिया है, रोक दिया है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि IAEA के चीफ कह रहे हैं कि हमारा जो वो वैज्ञानिक है, एक्सपर्ट है, परमाणु एक्सपर्ट, वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, उसी को ईरान ने रोक दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। उधर पाकिस्तान और ईरान बातचीत कर रहे हैं कि वो बॉर्डर पर और भी अपने रास्ते खोलेंगे, यानी रास्ते बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे। E3 ने ईरान पर जो पाबंदी लगाई थी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन 3 ने और धोखा ईरान को देकर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका था, अब पाबंदी हटानी चाहिए थी, लेकिन पाबंदी और बढ़ा दी। इस पर ईरान तो भड़का ही था, लेकिन अब रशिया ने निंदा करी है। रशिया ने कहा कि E3 को ईमानदारी से ईरान पर लगी हुई पाबंदियों को अब खत्म कर देना चाहिए। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है, मान लिया गया है। अभी कुछ वक्त पहले अप्रैल के महीने में, इसी 2023 में, ईरान का एक बड़ा शिप जो तेल भरकर चीन की तरफ जा रहा था, उसको रास्ते से ही अमेरिका ने जब्त कर लिया था। इस बात को अभी तक ईरान ने माना नहीं था, लेकिन अब एडमिट कर लिया है और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम चाहें तो इसका बदला कभी भी ले सकते हैं और हम मौका आने पर इसका बदला लेंगे। उधर रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति बुरी तरह से यूरोपीय यूनियन पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन तुर्की से अलग होना चाहता है। पिछले 24 सालों से यूरोपीय यूनियन का सदस्य मेंबर है तुर्की, लेकिन यूरोपीय यूनियन भेदभाव तुर्की से करता है। और आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन तुर्की पर मानव अधिकार का उल्लंघन, वायलेंस, फ्री प्रेस और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाता रहता है, ताकि दुनिया में एक हवा बन सके कि तुर्की एक खतरनाक मुल्क है और बहुत ही ज़्यादा जो है जुर्म करने वाला है, वायलेंस करने वाला है। अब रजब तैयब एर्दोगान ने यही कहा कि यूरोपीय यूनियन हमसे अलग होना चाहता है, लेकिन वक्त आने पर हम इससे खुद ही अलग हो जाएंगे। Değerli arkadaşlar, benim değerlendirmemi çok açık, net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde इसी तरह से तुर्की ने जानकारी दी है कि हमने इराक के 30 अलग अलग क्षेत्रों पर हमला किया और कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाया और हमने दर्जनों कुर्दिश आतंकवादियों को खत्म किया है। इसी के साथ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि हमने आर्मीनिया के प्रधानमंत्री से हमने कहा है कि हम 3 वे बात करने को तैयार हैं, यानी आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की बैठ के बातचीत करने को तैयार है। लेकिन आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। उधर सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर जबरदस्त सेना ड्रिल की है और इसका नाम था रेड सैंड 2, लाल रेत 2। देखिए, दोस्तों मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।